तो हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और ब्रेकफास्ट विद जवेर एक बार फिर से मैं आपके साथ जो हाजिर हूँ यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है ये शो। और आपके मॉर्निंग की शुरुआत अगर अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ में होती है तो आपका दिन भी बड़ा अच्छा जाता है। और जब हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर जुड़ते हैं ऑन पैसिव के, तो हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। देखिए, नाश्ता कीजिए, एक उसूल है ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं तो खुल के कीजिए, मतलब जी भर के ब्रेकफास्ट करना चाहिए, खाना खाना चाहिए पेट भर के जो लंच होता है। लेकिन जो डिनर होता है उससे जो है थोड़ा कम ही खाना चाहिए, राइट। लेकिन जो ब्रेकफास्ट है वो तो फुल एनर्जी के साथ में होना चाहिए, चाहे वो आप जो है खाने वाला हो या फिर नॉलेज वाला हो, राइट। तो ये नॉलेज वाला भी है हमारा ब्रेकफास्ट विद जवेर। इसके अंदर आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे, पॉजिटिव हमारे यहाँ पे लीडर्स आएंगे। और यहाँ पर मेरे जितने भी लीडर्स आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लीडर होते हैं हमारे ऑन पैसिव के, फाउंडर होते हैं। ना सिर्फ ऑन पैसिव बल्कि इसके अलावा जो है आप अगर कोई अदर प्रोफेशन से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है ब्रेकफास्ट विद जवेर। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे लीडर्स आते हैं। और स्पेशली जो लेडीज हैं, उनका मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। इसकी वजह यह है कि हमारे जो मिस्टर ऐश मुफारे हैं, वो भी जो है लेडीज को काफी आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा पिछले जब से ऑन पैसिव आया है, और इंडिया में भी कई प्राउड लेडीज हैं जो हमें प्राउड फील होता है कि हम एक पार्ट हैं एक ऐसी कंपनी का जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइड जो है काफी लोग जुड़े हैं। उसमें से जो हमारा स्पेशली लेडीज हैं, लेडीज डिपार्टमेंट जो इंडिया में है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही यूनिक है। और इसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं। और आज के जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, जैसे आपको पता चल ही चुका होगा ऑलरेडी, मैं एक दिन पहले इसका प्रमोशन कर चुका हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे साथ जो है जो लेडी हैं आज बड़ी जितनी ही वो खूबसूरत हैं, जितना खूबसूरत उनका प्रोफेशन है उतना ही बढ़िया उनका लैंग्वेज है। और ये बहुत ही अच्छा बोलती हैं, आपने कई वेबिनार्स में भी मैंने देखा होगा। और हम खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं ज़्यादा देरी नहीं करूंगा और मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारी ग्रेट पल्लवी रॉय जी, जो बहुत ही प्राउड फाउंडर है ऑन पैसिव की। और उन्हें हम सुनना चाहते हैं, तो कुछ शब्दों से हम पहले उनका स्वागत करेंगे। वेलकम, वेलकम पल्लवी जी, वेलकम। थैंक यू जावेद जी। हेलो दोस्तों। मैं पल्लवी शिव रॉय आप सभी का ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर हूँ और आप सभी के साथ हमेशा जुड़ी हुई फील करती हूँ और आप सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो थैंक यू जवेर जी, मुझे आपके शो में अ, बहुत ही बढ़िया ढंग से इनवाइट करने के लिए। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो आज के दिन में। थैंक यू सर। ओके पल्लवी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी सुबह की शुरुआत पहले कैसे होती है। मतलब आप जब सुबह उठती हैं, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ, फिर हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ताकि लोग क्या है, ठीक है, अपडेट्स वगैरह तो लेते रहते हैं, लेकिन जो सा हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि देखिए रूटीन लाइफ जो होती है नॉर्मली सबकी एक जैसी होती है, पर कुछ लोग की डिफरेंट होती है। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, प्लीज थोड़ा सा बताइए आपकी शुरुआत कैसी होती है दिन की। ओके। सुबह तो बहुत ही ज्यादा बिजी स्केड्यूल रहा है लास्ट के 1.5 साल से। बहुत ही ज्यादा बिजी स्केड्यूल, लाइक क्या बोलूं, मतलब अ, ठंडा के मौसम हो, गर्म के मौसम हो, या अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है इसकी मौसम हो, आपको जो है 6:30 बजे उठना कंपलसरी है। और उसके बाद 7 बजे से लॉग इन करना भी कंपलसरी है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा रहा है। हमेशा से शुरुआत से मैं एक आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ और काम भी मेरा उसी हिसाब से शुरू होता है। तो बिल्कुल एकदम सुबह फर्स्ट मॉर्निंग शुरू हो जाता है। मॉर्निंग एंड देन वॉक वॉक। कंप्लीटली वर्कोहॉलिक पर्सन हूँ मैं बेसिकली। तो ऐसे ही स्टार्ट होता है। डेफिनेटली मेरे साथ मेरी मॉर्निंग जो है वो, मतलब मैं सब बूस्टर बोलती हूँ, तो मेरा मॉर्निंग बूस्टर रहता है, उसके साथ मेरा शुरुआत हो जाता है। मतलब कुल मिला के आपकी भी शुरुआत, एक्सरसाइज वगैरह तो होना ही चाहिए, लाइफ में जरूरी है, क्योंकि फिट रहना है, देखिए नहीं, आप। हाँ, लेकिन लैपटॉप के साथ एक्सरसाइज बिल्कुल शुरुआत होती है। और फिट एंड फाइन का जो सिनेरियो रहा है सर, वो आफ्टरनून से थोड़ा बहुत अभी मैं फिलहाल के दिनों शुरुआत किया हूँ बस।
बिल्कुल, देखिए आप भला से जो है वर्चुअली तौर पर जितने भी लोग देख रहे हैं वो जरूर रहें, बट अपने आप को सुबह 1 घंटा जरूर देना चाहिए। मैं एक भी दिन मिस नहीं करता हूँ अपनी लाइफ में, बचपन से एग्रीड। लेके आज तक। कितना भी काम हो, आप देखेंगे कई बार रात भर वेबिनार में भी जगना पड़ता है, लेकिन एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होता है जिस दिन मैं एक्सरसाइज ना करूँ। तो फिट रहना जरूरी है। देखिए अगर आप जान है तो जहान है, बेस्ट राइट? बेस्ट। तो आप रहिए, सब अपना काम कीजिए, लेकिन यस। थोड़ा सा टाइम, ज्यादा नहीं, आधा से 1 घंटा रोज सुबह दीजिए, तो आपको लाइफ में भी बड़ा मजा आएगा, आप हमेशा फिट रहेंगे, राइट? तो पल्लवी जी, अब हम आपसे पूछेंगे कि आप की शुरुआत जो है ऑन पैसिव में कैसी हुई, आपकी जर्नी? मतलब आप आज से करीबन 1.5 साल पहले, 2 साल पहले के समथिंग आए हैं, तो आप बताइए आप कब आए थे, किस डेट वगैरह आपको याद हो तो आप बताइए प्लीज। और अभी जब में और अब में आप कितना डिफरेंस पा रहे हैं ऑन पैसिव का, आज से जब से जो 1.5 2 साल है, प्लीज शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। देखिए, फिलहाल तो बहुत कम बार ही मैं अपनी जर्नी का डिटेल्स शेयर किया हूँ। अ, ज्यादा नहीं, 17 दिसंबर 2020 में मैं आई। मुझे मेरे जान पहचान के एक दादा बोलती हूँ मैं उनको। उन्होंने मुझे कॉल किया और ऑन पैसिव का डिटेल्स शेयर किया, तो मैंने उनको पहले बात बोली कि अच्छा, फाउंडर फाउंडर बनने का मौका मिलता है। ठीक है, आप डिटेल्स शेयर करो, मैं देखती हूँ। तो मैं उन्होंने डिटेल्स शेयर किया, मैंने देखा, देखने के बाद मैंने उनको एक बात बताई थी जो अभी लोगों को बोलूंगी तो लोग समझ में आएंगे उनको, कि मैंने उनको बोला था कि यहाँ पे फाउंडर बनने से ज्यादा मैं यहाँ पे एक कस्टमर बन के आना ज्यादा पसंद करूंगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि एक ही बात बोली कि तू इतना तो कमाती है, तो 8-9 हजार अगर जाए तो तुझे क्या जाता है। मैंने बोला ठीक है, ये भी बात सही है। तो मैंने कर लिया, फाउंडरशिप लिया, लेकिन मैं फाउंडर तब नहीं बनी थी। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। उसके बाद 3-4 महीने गए, उसके बाद फिर उस टाइम पे नहीं, अभी भी हमारे पास मेल के जरिए ऑन पैसिव से बहुत सारे वेबिनार के लिंक्स आते हैं, तभी भी आता था। तो उस टाइम पे एक ऐसा मेरे मेन मेल पे लिंक आई ऑन पैसिव की तरफ से। मैंने उस मीटिंग को ज्वाइन किया, और उस टाइम पे मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था। तो मैंने बैकग्राउंड पे मीटिंग्स चलाई, और ऐसे मेरा जो है काम चल रहा था। दैट टाइम मैंने जो इंटरनेशनल वेबिनार पे सुना, और वहां से मेरे जो थॉट प्रोसेस क्लियर हुए, मेरा जो विजन था वो क्लियर हुआ। वो बहुत ही तरीके से मुझे समझ में आया कि मैंने जो अ, है पोजीशन लिया है फाउंडरशिप का, उसका सही में मायना क्या है, और उस दिन मैं फाउंडर बनी। तो अगर मैं बोलूँ कि फाउंडरशिप कब लिया, बिल्कुल दिसंबर, लेकिन मैं बनी हूँ मार्च या अप्रैल आप कहें तो। और बहुत ही शानदार उसके बाद से सफर रहा है। आज अगर मैं बात करूँ कि आज के डेट पे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई है, जो स्टडीज वगैरह, एमबीए मैंने कंप्लीट किया है। मेरा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के ऊपर मेरा बेसिकली एमबीए कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने आईओटी के ऊपर जो डिग्री लिया है, उस पे मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के फील्ड से थी। और वहाँ पे काफी सारे ऐसे ऑटोमेशन के ऊपर प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जो गवर्नमेंट सपोर्टेड और गवर्नमेंट की तरफ से ही फील्ड से होती थी। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उसमें मैं भी एक पार्ट रही हूँ। और वो भी कोविड से पहले। तो कोविड के बाद जो सारे सिनारियोज बहुत क्लियर हुए थे। तो उस नजरिए से अगर मैं बात करूँ ना, तो अनपैसिव एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के हिसाब से चला है। और आज 2020 में, उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरुआत करके उसने आज तक जो जो जगह पे, जो स्टेप वाइज जो जहाँ पे वो पहुंचा है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि अ, एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करना, उसको सोच पाना, उसको उसे कंप्लीटली फील्ड पे उतरना, और फिर उसको उस पे वर्कआउट, मतलब उस पे काम करके उसको अल्टीमेट वे पे लोगों के आगे लेके आना बहुत बड़ी बात होती है सर। उसके लिए मैन पावर ही काफी नहीं होता, उसके लिए टाइम देना ही, वक्त देना ही काफी नहीं होता। नॉलेज बहुत बड़ी बात होती है, एक्सपीरियंस काफी बहुत बड़ी बात होती है, और जिसके लिए हमें पता है कि ऑन पैसिव में काफी सारे एक्सपीरियंस पर्सन, बहुत ज्यादा हाई पेड सैलरी से उनको हायर किया जाता है, एंड वो लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा मतलब हैदराबाद ऑफिस में टैलेंट्स हम लोग लेके आ रहे हैं, और वहां पे ये काम हो रहा है। तो ये सच में विदाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स ये पॉसिबल नहीं था।
और ऑन पैसिव 2018 से अपने आप को ग्रो कर रहा है और अपने फाउंडर को भी ग्रो कर रहा है। तो उसने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को, अपने आप को दुनिया भर में ग्लोबली लेके नहीं गया है, हमें भी दुनिया भर में लेके गया है। आज अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि सर आप मेरे पहले हैदराबाद ऑफिस विजिट करने के लिए गए थे। नेक्स्ट टाइम जब मौका आया तब मैं वहां पे थी। तो आपको भी ये बात पता है कि ऑन पैसिव जो है हम सभी को वो आइडेंटिटी दिलवाई है जो शायद आज के डेट पे हम लोग एक सिंगल पर्सन होके ये मौका नहीं मिल पाता था। बीइंग एज अ ऑन पैसिवियन फैमिली, आई एम वेरी मच प्राउड कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ। एग्जैक्टली वहां पे जो गए थे और कोई बोलता है कि आप वहां पे हैदराबाद ऑफिस गए थे तो आपको कैसा फील हुआ, तो वही बात हो गई कि देखिए बताने में और जाने में बहुत फर्क है। मैं यहाँ पे कितनी भी तारीफ करूं लेकिन वहाँ जो फील किया था आप भी जानती हैं, तो वो अलग ही था। और मुझे तो डिलन सर भी वहाँ मिले थे और हम लोग बड़े प्राउड हैं कि हम उस टाइम मिले। और अलग ही था वो माहौल जो था। और दैट मैटर दैट मैटर बिल्कुल भी सर, आप बहुत लकी है कि आप ढिल्लन सर से डायरेक्टली मिल पाए थे। और उस मामले में मैं थोड़ी सी पीछे चल रही हूँ आपसे। नहीं, इंशाल्लाह डेफिनेटली जरूर ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में क्योंकि अब ऑन पैसिव में कोई नए फाउंडर नहीं आने हैं, कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्यूचर में सेमिनार या वेबिनार्स तो अब वर्चुअली होंगे, लेकिन जो सेमिनार्स होंगे तो बड़े लेवल पे होंगे। और वहाँ पर जितने भी प्राउड फाउंडर होंगे, जिनमें जिन्हें भी इनविटेशन होगा, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हम लोग डेफिनेटली वहाँ पे मिलेंगे। और वो पल का भी हमको बेसब्री से इंतजार है। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आप क्योंकि आईटी प्रोफेशन से हैं, राइट, आपके पास जिन्होंने दादा ने भेजा आपको कि भैया आप जो आ जाइए इसमें फाउंडर बन जाइए, तो आपके मन में कहीं विचार नहीं आया कि यार ये तो एक आईटी कंपनी है, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना इसमें जॉब कर लूँ, फाउंडरशिप को क्यों चुना आपने, मतलब बताइए। अब आप फंस गए, अब ओके। आप फंस गए हो, बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी मैं नहीं फंसी हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे लिए सच में कॉमन है। एक्चुअली बहुत लोग पूछते हैं। तो सीरियसली मैं बात करूँ, उस टाइम पे डायरेक्टली एज मुफोरे सर क्वेश्चन आंसर पे बैठते थे। तो मैं लकी हूँ कि उन्होंने इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार जवाब दिया था कि अगर आप जॉब करते हो तो बिल्कुल आप फाउंडरशिप पे नहीं रहोगे। और हालांकि तब मेरे पास फाउंडरशिप का जो पोजीशन है वो है। और मुझे तब पता चल गया था कि फाउंडर्स अगर आप बनते हो, आप अगर एक फाउंडर हो, पल्लवी सिंह राय एक फाउंडर है ऑफ ऑन पैसिव, तो उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो ये मुझे पता चल गया था। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये बात बहुत क्लियर तरीके से बताया था एस सर ने कि आप अगर यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हो, आप कैपेबल हो जॉब के लिए। क्योंकि उस टाइम पे काफी सारे जो है फाउंडर्स ऐसे पूछे थे कि मेरे डॉटर जो है वो कैपेबल है क्या, उसका उसको मैं फाउंडर नहीं बनाती हूँ, उसको मैं जॉब पे डालती हूँ। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप डालिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम फिर आपको होगा। आप कोई भी चीज ऐसे मतलब लिंक अप नहीं कर पाओगे। तो उसने बोला कि फिर रहने देते हैं कि आप फाउंडर नहीं बन सकते हो। तो मुझे, मेरे लिए सर ये मतलब अच्छा लगा कि कोई बात नहीं। और उन्होंने ये बात भी बोला था आप अभी भी जिस प्रोफेशन में हो उसको कंटिन्यू करो, जब ऑन पैसिव आ जाएगा तब आप स्विच करके आ जाओगे। तो सर ये मेरे लिए फायदेमंद हुआ ना। तो उस 1.5 साल तक मुझे अलग कंपनी में बैठ के मुझे इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज मिल गया। और फिर उस नॉलेज को मैं यहाँ पैसिव में आके अपने आप को और अच्छे से ग्रो मतलब कर पाऊंगी। ये मेरे लिए डबल डबल बेनिफिट है। तो अपने डबल बेनिफिट को छोड़ के मैं क्यों सिंगल बेनिफिट पे काम करूँ, ये तो हर किसी के लिए ही अच्छी बात होती है। तो मेरे लिए तो इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और अगर मैं रही बात जब मैं ऑन पैसिव ऑफिस में गई थी, तब मैं सबसे ज्यादा ऑन पैसिव के जो जितने सारे एम्प्लॉयज हैं हमारे, तो उनके साथ जब मैं बात कर रही थी, तो हमारे जो एलसी मेंबर है मुकुंद सर और इदरीस मोदी सर, दोनों ने मुझे लास्ट टाइम पे एक ऑप्शन बोला कि क्या इरादा है, अभी तो एक प्रोफेशनल हो, यहाँ पे रह जाओगे। मैंने बोला नहीं, फाउंडरशिप छूट जाएगा तब तो नहीं, नहीं जाऊंगी। आई वुड लाइक टू बैक टू माय होम। तो उन्होंने बोला ओके चलो घर चलते हैं। तो ऐसा वाला सिनारियो सर ऐसा नहीं है। तो वहां पे भी मुझे ऑप्शन ओपनली दिया गया था। तो इन द फ्रंट ऑफ आईटी इंफ्रा, तो बिल्कुल मैं वहां पे ना बोल के आई हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए वही बात हो गई कि
रोज खोदो और रोज खाओ, उससे बेहतर यह है कि एक बार ऐसा खोदो कि लाइफ टाइम उसे खाओ। तो वो वाली बात है फाउंडरशिप। मतलब आपको यहाँ पर एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे आपको डेली, अभी आप जो वेट कर रहे हैं, जो फाउंडर्स देख रहे होंगे शो, कि देखो भाई वही होता है कि बड़ी चीज बनने में टाइम लगता है। 4 साल हो गए। मैं खुश हूं कि 4 साल हो रहे हैं कंपनी को बनने में, क्योंकि जब आप आई थिंक दिसंबर 2020 में आए थे, मैं नवंबर 2020 में आया था। और जब मेरी इदरीस मोदी सर से चर्चा होती थी कि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, तो मैं बोला, वो बोलते थे शायद हो सकता है दिसंबर 31 तक, शायद हो सकता है उसमें ऑन पैसिव लॉन्च हो जाए। काफी टाइम से लगता था, लेकिन जितना लेट हुआ उतना बेहतर हुआ। उसका रीजन ये है कि आज मैं वर्ल्ड लेवल पे अपने यस। आप को शो कर सकता हूँ आज 2 साल बाद। तो मुझे खुशी है कि देखिए हम जितना लेट हुए हैं उतना ज्यादा हमारा वैल्यू क्रिएट हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है ना ऑन पैसिव जो बना रहा है, ये आपको 1000% देने वाला है आने वाले दिनों में, जो आप इसमें 100% आज दे रहे हैं, राइट। तो ऑन पैसिव इसीलिए सबको अच्छा और बेहतर लगता है। पल्लवी जी, मैं आपसे पूछूंगा, आप कोलकाता से हैं, तो कोलकाता की खास बात क्या है? मतलब वेस्ट बंगाल की खास बात क्या है? वहाँ के तो लोग बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और वेस्ट बंगाल के लीडर्स एक से एक है। मैं लगभग सारे लीडर्स को जानता हूँ और बहुत ही मतलब उनसे बात भी होती है। और वहाँ के लोग जितने अच्छे हैं, जितने बेहतर हैं, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से आए हो तो मैं आपकी बड़ी तारीफ कर रहा हूँ। रियली वहाँ से सिंगर भी, बेस्ट सिंगर जो निकले हैं वहीं से निकले हैं, बेस्ट से बेस्ट लोग जो है वहाँ से निकले हैं, राइट। तो बेस्ट से बेस्ट फाउंडर भी जो है वो बंगाल से निकल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर सारा जो सबसे मीठा जो बोल सकते हैं कि हमारा राज्य है या जो स्टेट है, तो वो है वेस्ट बंगाल। इसमें कोई शक नहीं है। तो वेस्ट बंगाल कभी हम आते हैं तो हमारा स्वागत आप लोग कैसे करोगे? थोड़ा सा अलग। हाँ। ओके, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो बंगाल का जो सबसे फेमस है रसगुल्ले, वो तो उसके साथ तो बिल्कुल, उसके साथ मीठा दही, जो मिष्टी दही बोलते हैं हम लोग, वो तो रहेगा ही। और उसके साथ साथ सर काफी सारे चीजें हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बंगाल इज अ कल्चरल फील्ड इसमें बहुत ज्यादा हाई है। लिटरेचर के साथ हम लोग चलते हैं, और हमारा हिस्ट्री भी ऐसा ही रहा है। और अभी तक जितने भी टैलेंट्स निकल के बाहर आ रहे हैं, किसी भी फील्ड से हो, वहाँ पे नॉलेज, उसके साथ साथ जो है सिनारियोज बहुत हाई एंड प्योर इन सिनारियो पे रहता है, क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो। बिल्कुल सर, आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सारे लोग वेलकम हैं। हमारे सारे लीडर्स आर कम्प्लीटली रेडी आप सबको वेलकम करने के लिए, ऑन पैसिव को वेलकम करने के लिए, एज मुखोरे सर को वेलकम करने के लिए। और जब भी आप लोग आएंगे तो इंटायरली द फील्ड ऑफ, आप एक लिटरेचर के फील्ड में आएंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ऑन पैसिव की शुरुआत भी कोलकाता से हुई है, तो नापा ऑन पैसिव आज दुनिया भर में फेमस क्यों ना हो जाए, उसका रूट जो है वो बिल्कुल कोलकाता से जुड़ी हुई तो हमेशा ही रहेगी। बिल्कुल। तो आप सभी लोग वेलकम है, जब भी आएंगे सब कुछ चीज के साथ वेलकम किया जाएगा, और ग्रैंड वेलकम रहेगा सर, ये पूरे एक बार मेरी फुल मेरी ऑफ हर्ट। जूली मैडम से ऐसी चैटिंग चल रही थी, तो मैं ऐसी कोई रसगुल्ला पे बात हुई, तो उन्होंने सब डिटेल्स मुझसे मांगी, ये क्या होता है रसगुल्ला। फिर मैंने उनको पूरा डिटेल्स डाला है, ये वेस्ट बंगाल का बेस्ट स्वीट होता है, और आप आइए, मोस्ट यस। वेलकम। और इंटरनेशनली लेवल पर जब आपकी पहचान बन चुकी है, ऑन पैसिव ने जो पहचान बनाई है सारे फाउंडर की, ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि मैंने भी इस पे वीडियो बनाया कि जरूरी नहीं है कि आप वर्चुअली तौर पे दिख रहे हैं या आप दिख रहे हैं तो वही बेस्ट फाउंडर है। यहाँ सारे फाउंडर बेस्ट हैं जो ऑन पैसिव में एक्टिव है। ऐसा नहीं है, जैसा जैसा पल्लवी जी ने शेयर किया, देखिए सारे जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, तो एक चीज शेयर की है कि देखिए समझा है ऑन पैसिव। ऐसा नहीं कि आपने किसी के कहने पर आ गए हैं तो फिर उसको स्टडी किया, देखा है 2-3 महीने, फिर समझ में आया यह तो ऑन पैसिव बहुत बड़ा है, जो हम सोच रहे थे उससे 1000 गुना बड़ा है। तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने उस चीज को समझा है, इसलिए आज आप हमारे साथ इस शो में हैं। नहीं तो कई लोग हैं जो जानते तो हैं लेकिन कभी शेयरिंग अपना नहीं करते हैं, और पॉजिटिव नहीं रहते हैं, मतलब नेगेटिव कुछ मन में चलता है। अगर आपके मन में नेगेटिव होता है तो आपका बॉडी लैंग्वेज बता देता है, राइट। तो आपके चेहरे पे एक पॉजिटिविटी दिखती है जब आप किसी से बात करते हो, राइट। तो ऐसा नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज में हर लगभग हर चीजों में शेयर करता हूँ कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने करता है। आप बोल कुछ रहे हो लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ और चल रहा है, तो आपके चेहरे पे नजर आ जाता है। तो इसीलिए पॉजिटिव बिल्कुल। बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सारे फाउंडर हम एक हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग है वो अलग है। जस्ट एंजॉय है, बस मजे करिए। देखिए पिछले 1.5-2 साल से मैं मजे कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ। तो इस तरह से करना है। कब होगा लॉन्च होगी, ये होगा वो होगा, उस बात की चर्चा हम छोड़ दें। और पल्लवी जी, आप हमारे साथ आई हैं तो एक अच्छी बात मैं आपसे पूछूंगा कि आईटी
आप एक आईटी प्रोफेशन से हैं, तो आप ऑन पैसिव को किस रूप में मतलब अभी देख रहे हैं कि मतलब ऑन पैसिव कितना बड़ा है? क्योंकि आईटी फील्ड के तो ऑलरेडी वहां पर आप भी गए थे, एम्प्लॉय काफी सारे हैदराबाद में और भी जगह पर होंगे। तो लेकिन आप आईटी एज ए आईटी एक्सपर्ट आप ऑन पैसिव को किस लेवल में देख रहे हैं? मतलब आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कि क्या इसका फ्यूचर जाएगा? ओके। फ्यूचर तो सर अभी अनप्रिडिक्टेबल जोन बन चुका है। मतलब फ्यूचर इतना हाई है कि उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन से लेवल पे वो है अभी या फिर कहाँ पे है। बट मैं इस चीज को बिल्कुल कह सकती हूँ कि जहाँ पे हम लोग, जहाँ से मैंने शुरुआत किया था अनपैसिव में, वहां से लेकर अभी तक बहुत ही लेवल हाई पे हो चुका है। मैं जब दुबई गई थी, वहां पे अनपैसिव का जो डेवलपमेंट खुद अपने आंखों से देख के आई हूँ। वहां पे जब मैंने हमारे जो सीओओ है मिस्टर मोहम्मद कमाल सर, उनके तरफ से जो अपडेट्स, उनके तरफ से जो सिनेरियोज क्लियर हुए थे, वो इतने हाई लेवल के थे। आज के डेट पे अगर मैं ओपन टॉक पे आपके साथ हूँ अभी, तो मैं अगर क्लियरली बताऊं, बीइंग एज अ आईटी एक्सपर्ट, मेरे नजर में और पैसिव का डिसरप्टिवनेस बहुत हाई लेवल पे है। और एक सिंपल जीरो फाउंडर के लिए मैं अगर मैं बात करूं उसके हिसाब से, तो हम लोगों को लर्निंग विथ अर्निंग सिनेरियो पे रहना पड़ेगा। तब जाके हम लोग एक डे वन मोटिव पे हमारे अपने आप को एकदम अपग्रेड और वो लेवल अप सिनेरियो पे लेके जा पाएंगे। और रही दूसरी बात, बिल्कुल आज अगर देखे जाफिर सर, आपके साथ में एकदम मतलब कंप्लीटली एग्रीड हो, 100% मोड पे आज के डेट पे वन पैसिव ने हमें सब कुछ दिया है। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। एक पर्सन को हाई लेवल पे जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए ना, नेम, फेम एंड इंटायर जो सिनारियोस, पॉपुलैरिटी, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव राइट नाउ। सिर्फ और सिर्फ जो है इनकम आनी बाकी है, जो काफी हद तक इस साल तक जो अपडेट अभी तक चल रहा है। तो ये इस पे तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बातों बातों में लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सिनारियो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे शायद जो है कुछ महीनों में भी हमारे पास वो एप्पल्स गिरने लग जाएंगे और गुड न्यूज हमारे पास रहेंगे। तो ये है सर सिनारियोस। और रही बात, मैं जैसे शुरुआत में बोली कि एआई से तो शुरुआत की है, तो इसे इसकी डिस्ट्रप्टिवनेस ये बहुत हाई लेवल पे है। तो एआई से शुरुआत होकर आगे और आगे तक जा सकते हैं, इसलिए ये एक अनप्रेडिक्टेबल जोन है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। और आपने जो जिक्र किया है दुबई का, तो मैं आपसे पूछूंगा, जब आप दुबई गए थे तो देखिए हमने वर्चुअली तो बहुत देखा है ऑन पैसिव को, जो है बुर्ज खलीफा पे, लेकिन आपने क्या लाइव वहां पर देखे ऑन पैसिव को बुर्ज खलीफा पर? या बिल्कुल, बिल्कुल लाइव। मतलब ये एक सरप्राइज था बेसिकली। तो क्या हुआ जब मोहम्मद सर से हमारे मतलब फिक्स्ड हुआ कि कब मिलना है, कहाँ मिलना है, वो टाइमिंग जब फिक्स्ड हुआ, तो उन्होंने हमारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया था। और उन्होंने हमें ऐसा एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बोला, जो जो है बिग स्क्रीन के बाजू में था। ओके। सो ठीक है, हम लोग सब लोग ढूंढते ढूंढते ऐसे पहुंचे, सारे एलसी मेंबर्स और मैं भी थी। तो जब पहुंची तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, प्लीज लुक, गो गो दैट दैट साइड, ऐसे उन्होंने बोला। तो जैसे ही हम लोग गए ना, मैं और मेरे साथ में केडी सर थे, तो हम लोग में मतलब ऐसे शॉक नहीं बोलूंगी, इतनी बड़े सरप्राइज हो चुकी थी कि हमारे मुंह से एक सपने निकल रहे हैं। यस यस एग्जैक्टली। और मतलब पैर आगे नहीं बढ़ रहे, स्टेप्स आगे नहीं जा रहे यार। मतलब इतना ऐसा लग रहा था ना मेरे आगे, जैसे हम लोग लैपटॉप पे, फोन पे चीज देखते हैं कि बिग स्क्रीन, उसके आगे लोग स्केटिंग कर रहे हैं और पीछे जो है ऑन पैसिव के प्रमोशंस चल रहे हैं। एक्चुअल में वो ही सेम टू सेम सिनारियोस हमारे आगे थे। और मेरे लिए वो ड्रीम्स कम ट्रू मोमेंट बन गया। और हम लोग बस मतलब आजू बाजू में बहुत ज्यादा क्राउड थी, एक बहुत क्राउडेड एरिया है वो।
और हम लोग सब कुछ भूल गए कि कौन देख रहा है, कौन है, वो जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे वी आर सो इन इट टू विन इट, ऐसा वाला सिनेरियो। उसके बाद वो कम डाउन, ओके फाइन, तो ये है हमारे मतलब अल्टीमेट ऑन पैसिव है और इस पे मार्केटिंग कैंपेन हो रहे हैं। और मैं बहुत ज्यादा प्राउड इसलिए भी थी कि सबसे वहां पे छोटी मैं ही थी उम्र में। और मैं जब खुद 30th जो है मार्च को जब मैं हैदराबाद ऑफिस में थी, मेरे आगे ही वो अल्टीमेट मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुआ था और मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उस मोमेंट का पार्ट थी बाकायदा हैदराबाद ऑफिस में। और उसी के ठीक कुछ दिन बाद मतलब 2 महीने बाद वो ही सेम सिनारियो में अपने आंखों में आंखों से देख रही हूँ। तो यू कैन फील मतलब कितनी एक्साइटेड में थी। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने डायरेक्टली मतलब फेसबुक में लाइव करना शुरू कर दिया कि लुक मैं यहाँ पे हूँ, आई एम द रियल वन और ये रियल चीजें यहाँ पे हो रही है। और एक चीज है सर, बिग स्क्रीन के बाद जो है, जो दुबई एक्वेरियम बोल के बहुत ज्यादा फेमस है दुबई मॉल में, दुबई एक्वेरियम के ऊपर मेरे ख्याल से वही एक कार्ड मतलब जो है स्क्रीन है, कर्व स्क्रीन है। तो वो कर्व स्क्रीन के अंदर ऑन पैसिव का प्रमोशन वो बहुत महंगा आता है और बहुत टाइम के बाद होता है, तो काफी फॉर्चुनेट लोग ही उस चीज को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसे आप ना कंप्लीट वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इस तरीके का स्क्रीन है कि आप एक साइड पे देख पाओगे, दूसरे साइड पे नहीं देख पाओगे। तो आपको एक पॉइंटेड एरिया पे रह के उस चीज को देखना है। तो ऑन पैसिव इस जगह पे भी अपना जो है छाप छोड़ के गई है, वहां पे चल रहा है वो। और दुबई एक्वेरियम देखने के लिए बाकायदा लोग जाते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है। मोस्टली मोस्ट कॉस्टली एरिया में कह सकती हूँ उस जगह को, एक्सपेंसिव एरिया है वो। और वहां पे ऑन पैसिव का प्रमोशन ये सबसे बेस्ट पार्ट है और आई एम द पार्ट ऑफ दैट, मैं एक पार्ट बनी वहां का। ये मेरे लिए आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट मानती हूँ इस बात पे, बिल्कुल। और उसके बाद जो कमाल सर ने मतलब ही इज प्राउड टू सी आवर फेस कि अरे हम लोगों ने जो वो एक्साइटमेंट दिखाई, वो जो सरप्राइज मिला हम लोगों को, मतलब तो उनके आंखों में भी वो प्राउडनेस दिखी। वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा कि एज सर किस तरीके से सोच रखते हैं कि ये जो प्राउड फेस है ना हमारे हम सभी के, जो 6 लोग हम लोग गए थे उन सभी के जो प्राउड फेस है, इसके लिए एज मोखरे सर आज के डेट पे ह्यूमैनिटी पे काम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने सीखा कि आप अगर आप कहीं पे भी हो, किसी भी लेवल पे हो, ह्यूमैनिटी पे आपके लिए काम करना, पैसे बहुत सारे लोगों के पास होते हैं लेकिन इतने बढ़िया थॉट रखने के लिए भी अपने आप को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना पड़ता है। शायद उस लेवल तक हम फाउंडर्स लोग भी पहुंच जाएंगे आफ्टर गेट सम अपील्स एंड ये वो सिनेरियो के साथ। बिल्कुल मतलब मेरे लिए तो स्पीचलेस मोमेंट रहा है सर। ओवर टू यू। जी ग्रेट। मतलब इसीलिए मैंने दुबई के आपने क्वेश्चन किया क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, वर्चुअली तौर पे देखना बुर्ज खलीफा को और लाइव देखने में बहुत डिफरेंस होता है, और वो आपने फील किया है वहां जाकर के। तो ये इससे प्राउड की बात क्या होगी कि आप वहां पर मोहम्मद कमाल साहब से मिले। और देखिए वैल्यू, बात वैल्यू पे बार बार क्यों आती है, मोहम्मद कमाल साहब एक फाउंडर से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये ट्रस्ट था उनके ऊपर ऐश मुफारे साहब का कि उन्होंने एज ए सीईओ उन्होंने बना दिया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप डायरेक्टली फाउंडर से सीईओ बन गए हो। तो जो यहाँ पर इसी चीज को समझना चाहिए सारे फाउंडर को कि आप जो पैसा पैसा जो करते हो, रुपया आएगा पैसा आएगा, उसके बजाय ये सोचो कि वैल्यू आपकी कितनी बन रही है यहाँ पे ऑन पैसे में। आप कितने ईमानदार हैं, आप कितनी ईमानदारी से अपने काम को 100% देते हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बहुत चीजें नोट डाउन होती हैं और एज सर वो चीज भी देखते हैं, ध्यान दीजिए। और सिर्फ दिखाने वाली बात नहीं है कि किसी एज सर को दिखाना है, आप खुद ही अंदर से जब फील करेंगे ना ऑन पैसिव को, तब आपको पता चलेगा कि यस मैं ऑन पैसिव में हूँ। हम अंदर से फील करते हैं ऑन पैसिव को, इसलिए हमारे पास कोई डाउट नहीं होता है। और इसलिए आज आप खुल के सारे प्रोग्राम्स करते हैं, सारे शो करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका विजन क्या है। पल्लवी जी मैं आपसे पूछूंगा यार, हमारे फाउंडर हैं काफी सारे, हालांकि बहुत लोग अच्छे मैसेज देते हैं, आपकी तरफ से कोई फाउंडर के लिए शानदार से मैसेज प्लीज शेयर कीजिए। ओके। अभी ऑन दैट पार्ट अगर मैं बात करूं
आपने बहुत ही ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा-सा टफ है, क्योंकि अभी के सिनेरियो पे काफ़ी सारे लोग जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ लोग थोड़ा-सा घबरा रहे हैं, कुछ लोग जो है सोच ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कैसे करेंगे। कुछ लोग जो है इस तरीके से देख रहे हैं कि मेरे से होगा क्या? पता नहीं, शायद इतना दूर आके फिर आगे कैसे जाएँगे? आप ना एक ही चीज़ कीजिए, अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या कहीं पे भी वो जो डिलीट बटन है उसको प्रेस कर दीजिए आराम से और रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि ये जो सिनेरियो है, अगर एज़ मुखौरे सर हमें आके ये बोल रहे हैं कि एन्जॉय द प्रोसेस, दैट मीन्स हमें एन्जॉय द प्रोसेस पे ही जाना है, और जो भी होगा, जिस हिसाब से होगा, जो भी सिनेरियो के साथ होगा, वो हमारे पास बता दिए जाएँगे। और हम लोग टेक्निकल पर्सन होके अगर कुछ भी चीज़ें बोल रहे हैं, तो अगर आपसे हो पाए, तो आप उसको फॉलो कीजिए, अपने वेबसाइट को देखिए, अपने खुद के बैक ऑफिस पे जाइए, आप उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। मेरे ख्याल से आप उतने में ही और आगे बढ़ जाएँगे। अगर आप इस यूट्यूब पे पर्टिकुलर जावेद ज़फ़री सर के जो है यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, नोटिफ़िकेशन आपने ऑन कर दिया है, आपने जो है सब्सक्राइब कर दिया है, आपके पास तुरंत इस वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसका लिंक चला गया है, नोटिफ़िकेशन चला गया है और आप मुझे सुन रहे हो अभी बैठ के, तो बिल्कुल आप अपने आप को उस लेवल तक लेके चले गए हो, अपडेट पे, ऑनलाइन लेवल पे आप अपने आप को लेके चले गए हो और आपको समझ में आ चुका है कि एक आईटी कंपनी में जुड़े हुए आप किस तरीके से फाउंडरशिप को कंटिन्यू रख सकते हो आने वाले टाइम पे। तो आपको वो चीज़ पता है, और बाकी जो चलने लायक सिनेरियोज़ वो भी हम लोग चलते-चलते प्रोसेस को एन्जॉय करते-करते सीख लेंगे। और जैसे मैंने बोला, लर्निंग विथ अर्निंग सिनेरियो को अगर आप अपने आप में थोड़ा-सा एडॉप्ट कर ले, जैसे हम लोग लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो जो डिस्क्लेमर आते हैं हमारे वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ रहता है, अर्ली एडप्टर्स। तो अगर आप एक अर्ली एडप्टर के तहत एक फाउंडर है, तो बिल्कुल आपके लिए कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी। वो डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए और आराम से इसके साथ चलते रहिए। या विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल द फाउंडर्स विथ यू। एक फाउंडरशिप, उसके साथ एक कंप्लीट ऑन पैसिव के फैमिली बन के हमारे इंडिया में से जितने सारे फाउंडर्स आगे जा रहे हैं, उसी का हिस्सा बनिए और साथ में चलते रहिए। थैंक यू। और सीधी सी बात है, एंजॉय द प्रोसेस, और बस एंजॉय करिए। और कुछ नहीं है, मतलब ऑन पैसिव यही है। आपको देखते देखते जैसे हमें 1.5 साल 2 साल, किसी को 3, किसी को 4 साल हो गए, पता नहीं चला है। और हमारे नीरज दलवी साहब जैसे फाउंडर जो हैं वो 4 साल लगभग हो गए उन्हें। तो देखिए, और ज्यादा हम एक्टिव होते जा रहे हैं। पैसा किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी सब लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ लोग समझते हैं यार ये लोग बेवकूफ हैं यार, ये इनको पैसा नहीं आ रहा है, क्यों ये बातचीत करते हैं, मुझे लोग हंसते हैं तो मैं फिर भी हंसता हूँ, फिर बोलते हैं एंजॉय करो। क्या है कि आपको बस एंजॉय करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑन पैसिव बड़ी अमेजिंग चीज है। इसको किसी ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि भाई ये ऑन पैसिव क्या है। मैंने बोला कभी अभी कल या परसों। तो मैं उसे क्या बताऊं यार ऑन पैसिव क्या है। मैंने 1500 वीडियो अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे ऑन पैसिव के बारे में। 1500 वीडियो अपलोड किए। मैं भाई आपको क्या बताऊं ऑन पैसिव के बारे में, अभी तक नहीं समझ पाए ऑन पैसिव क्या है। क्योंकि ऑन पैसिव है ही इतना बड़ा, आप नहीं समझ पाएंगे। आपका अंदर आ जाना मतलब इन इट टू विन इट, जो हमारा स्लोगन है, उसको फॉलो करो यार। और वो जो ऑलरेडी अब तो इन हो चुके हैं, अब तो बाहर वाला बंदा तो कोई आ ही नहीं सकता है। तो हम फाउंडर जो एक घर के अंदर आ चुके हैं, वो है ओ फाउंडर के घर के अंदर जो आ चुके हैं, वो एक अलग ही लेवल पे चला गया है। तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिंदास सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, चाय पीजिए। आप जो भी खाते पीते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, एग खाते हैं, खाओ, आराम से मस्ती करो, क्योंकि ये एंजॉय कीजिए। इसलिए मेरे शो का नाम भी है भाई ब्रेकफास्ट विद जवेद, जिसमें आप सिर्फ एंजॉय भी यस। करेंगे, यहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, आपको ब्रेन भी आपका वॉश रहेगा, हमेशा सुबह सुबह आप फ्रेश रहोगे। और आपको हमेशा पॉजिटिव न्यूज हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। न्यूज नहीं, ऑन पैसिव की जो है अच्छी अच्छी बातें, और साथ ही साथ जो है बहुत ही अच्छी अपडेट्स भी मिलेगी, साथ ही रियल मोटिवेशन के वीडियो मिलेंगे। और हमारे जैसे आपने देखा आज पल्लवी जी हमारे साथ आई है अपना टाइम निकाल के। तो थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी हो। हमारे लिए बड़ा खुशकिस्मती है कि आप अपना टाइम निकाल के आई हैं। और इसके अलावा ये आईटी प्रोफेशन तो है ही, आप सब जानते ही हैं। तो आईटी प्रोफेशन होने के अलावा देखिए इनके पास जॉब का ऑप्शन भी था ऑन पैसिव में, लेकिन इन्होंने, दूरदृष्टि वाली बात है, आप दूर का सोचो मेरे भाई। अगर आप दूर का सोचोगे तो आप
मतलब पास की छोटी मोटी चीजों को छोड़ दोगे तो अपना जो भी काम कर रहे हो उसको आप इंजॉय करो, उसी को एंजॉय करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप अभी जिस चीज से एंजॉय कर रहे हो तो उसमें अब ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद में जो आप एंजॉय करोगे वो अलग ही लेवल का होगा, जिसमें आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा। और बात को समझो, टाइम को समझिए, और जैसा पल्लवी जी ने कहा कि देखिए समझदार को इशारा काफी है। तो हम बहुत जल्दी लॉन्च के करीब तो हैं, डेट तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन वो जब भी आएगी तो हम सबको जो है एक नया दीपावली, ईद और जो भी बैसाखी सब एक साथ हम मना लेंगे, तो वो अपना ही मजा बिल्कुल। होगा। और बंगाल का एक कौन सा बहुत फेमस है त्योहार, वो क्या दुर्गा बोल, पूजा। दुर्गा पूजा। सब मतलब हम लोग बहुत मजा करेंगे, और सब आके स्पेशली मध्य प्रदेश में आके करेंगे। उसका रीजन क्या है कि बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, तो हम लोग वहां पे आके करेंगे तब वो सेंटर पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। और एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ शेयरिंग करी, लेकिन टाइम की लिमिट होती है, थैंक यू वो सर। उसके लिए थैंक आपका यू सर, बहुत वेरी बहुत हैप्पी टू शुक्रिया। बी अ पार्ट ऑफ योर शो। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कोशिश करूंगी नेक्स्ट शो में भी आने की। इंशाल्लाह डेफिनेटली, ऐसा आगे मैं कुछ यस यस। और नए तरीके से आपको आने वाले दिन में और कुछ नया करूंगा, जैसे पहले वॉइस ऑफ वन पैसिफिक की, अभी ब्रेकफास्ट सेवर, अभी इसी में कुछ और चेंज हम करते रहेंगे और आप एंजॉय करेंगे, कुल मिला के एंजॉय करेंगे, और आपका मूड हमेशा फ्रेश रहेगा हमारे जितने भी वीडियो आएंगे ब्रेकफास्ट विद अवेयर में। तो थैंक यू पल्लवी जी अगेन, एंड यस। इन इट टू विन इट, एंड बाय बाय, इन इट टू विन या इट। वी आई नीड टू विन इट। एब्सोल्युटली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।